प्रणाम करें। और प्रणति है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। आज सुबह के औपनिषदिक कक्षा में हम लोग दुर्गा साइंस के बारे में जाने। नवरात्रि सत्र का समापन दिवस है यहाँ नौ दुर्गाओं में। तो आज पूर्णाहुति है। विजयदशमी भी आज ही पड़ जा रहा प्राणी में। तो ऐसा कभी कभी सुयोग आता है कि एक ही दिन दोनों आ जाए। नहीं तो एक दिन आगे कर्मकांड भास्कर में लिखे हैं कि विजयदशमी को भी एक पर्व मना। तो इधर प्रचलन में है कि नवमी को ही सब तो अनुष्ठान का भी पूर्णाहुति रहता है। तो 2 दिन आना, 2 दिन व्यवस्था बनाना। तो जहाँ वैसा हो तो पूजन 9 दिन होते ही रहा है, आहुतियाँ पड़ती रही है दुर्गा को। ओम गिरिजायै विद्महे शिव प्रियाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। हर दिन आहुतियाँ पढ़ते रही है यहाँ। और अनुष्ठान भी चलते रहता है गायत्री महामंत्र का। तो आज पूर्णाहुति है तो विचार में आया कि हम लोग को पर्व त्योहारों के विज्ञान को समझना चाहिए। तो प्रज्ञोपनिषद चौथा मंडल देव संस्कृति खंड है। अपने भारतीय संस्कृति में जो मूल थीम था, मूल तो भारतीय संस्कृति को देव संस्कृति भी कहा जाता है। देव संस्कृति के 2 निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता। तो यहाँ पर माता पिता जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। लग रहा है कि पुरुष आकृति और पुरुष संबंध जैसे। यहाँ माता पिता का मतलब होता है वह सूत्र और सिद्धांत, वह जीवन जीने की शैली जो मनुष्य को देवता बना सके। तो उनको माता पिता कहेंगे। सूत्र कौन से ज्ञान का, कौन से फॉर्मूला का, कौन से चिंतन का सहारा लिया, कौन से भावनाओं का सहारा लिया। तो भावनाएं ही कारण है माता पिता इस सृष्टि के प्रशमन का। पिछले कक्षाओं में हम लोग ये देखे कि देवा सारा संसार जब सृष्टि दिख रही है, दैवाधीनम जगत सर्वे, यह देवताओं के अधीन है। यानी जिन घटकों से बना है सारा संसार, पंच महाभूत हैं, पंच सूक्ष्म भूत हैं, पंच कर्मेंद्रियां हैं, पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, और उसके बाद में मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। ये सब जिन तत्वों से बना है इन्हीं को देवता कहते हैं। डिवाइन यही सृष्टि में सुख और मोक्ष देते हैं। जो सुख सुविधा दे और दुखों से पार करावे उसको देवता कहेंगे। तो ये सारा सृष्टि जिन देवताओं के अधीन है उन्हीं को यहाँ पर कहा गया था।
अब देखिए, इसमें ओम अग्निर्देवता, वापो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, इन्हीं सबका नाम लिया जाता है वेद में। तो इसके अधीन संसार है, यानी पंच तत्वों से बना हुआ हे अर्जुन हमारी दो प्रकृति है, परा और परा। तो जिन घटकों से बना हुआ उन घटकों को देवता कहते, ठीक है। तो दैवाधीनम जगत सर्वे, इतना तो इसका साइंस क्लियर हुआ, विज्ञान। और ये देवताओं से कृपा कैसे पावे, अपना संबंध कैसे जोड़े, दुख में है और हमको दुख से पार होना है, और दुख से पार कराने वाला एक सिस्टम है, एक एनर्जी है, एक तत्व है, कुछ भी मान लें, जहां से हम प्लग जोड़ लें तो दुख से पार होना। तो प्लग जोड़ने की प्रक्रिया जिसके आधार पर हम इच्छा अनुसार अपना अनुदान पालें, तो उस प्रक्रिया को मंत्र कहते हैं। मंत्राधीनम च देवता। तो वेद के जितने भी मंत्र है 20,379 मंत्रों की गणना किए थे, देखे क्या 20,379। इसमें ये सारे क्लू हैं, सुक्त है, सूत्र है कि देवताओं से संपर्क जोड़ करके अपने को देवता बना लें और सृष्टि को आवश्यक हेर फेर कर लें। तो वेद मंत्रों के प्रयोग करते थे। अब जैसे हम लोग देखे होंगे कहीं राम रावण युद्ध में, महाभारत सीरियल देखते समय, या श्री कृष्ण का महाभारत काल वाला देखें, या उधर रामलीला राम युग वाला दिखाया जाता है, तो इधर ही की बात देखें, अर्जुन के समय का जब परीक्षण हो रहा था कि ये गुरुकुल से लौटे हैं और इनका अपना कर्तव्य दिखाएंगे, क्या सीखा। द्रोणाचार्य ने कहा आग्नेयास्त्र चलाओ, तीर वही है सरकंडे का, इधर निकाला और ध्यान कहते कुछ मंत्रों को बड़बड़ाते देखे होंगे, कुछ है मेमोरी में, कुछ है ध्वनि का प्रयोग कर रहा है, और छोड़ आते यह तीर जा करके आकाश में आग बन के बरसने लगा, है ना। अग्नि देवता कैसे है, जिन मंत्रों का स्मरण कर रहा था उस वो काम कर रहा था। तो ये ध्वनि विज्ञान ही मूल है। तो ऋषियों का पाना था कि जो लाइट एनर्जी भी आई अग्नि, वो अभी एक खास चिंतन से आई है, संकल्प से, विल पावर से। तो यहां तक ऋषियों की पहुंच थी। विज्ञान का पहुंच है कि लाइट दिखा, लेकिन लाइट को पैदा कैसे किया गया, हिरण्यमय को, हिरण्यगर्भ समर्थ आग्रह, हिरण्यगर्भ प्रकाश से उत्पन्न हुआ, उसे सृष्टि में तत्व विराट आ जाए तो विराट हो पुरुष, विराट माने प्रकाशमान सत्य। तो वो सब संकल्प शक्ति से आया। तो संकल्प क्या है, एक थॉटरन का प्रोजेक्शन है, विचार को भावनाओं का, तो उससे प्रकाश उत्पन्न किया जा सकता है, प्रकाश को ब्लैक होल में डाले जा सकते हैं, सारी सृष्टि को हेर फेर किया जा सकता है। मंत्राधीनम से देव। अब ये रह गया कि और मंत्र किसके अधीन है, उसी मंत्र को रोज बच्चे गीत भी गा रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, और लाभ नहीं दिया। तो मंत्र तपस्वी साधकों के अधीन है, क्लियर। जो ब्रह्म ज्ञान को पचाया हो, साक्षात्कार किया हो, ऐसे ब्रह्मवेता को ब्राह्मण कहते हैं। ब्रह्म वर्चस्व के धनी जो हैं, जिन्हें अपने इंद्रियों को निचोड़ा है, अपने आप को जो निचोड़ करके उस रस को पिलाया हो यूनिवर्स के लिए। एक बार कुछ गुरुदेव उनकी बात नहीं बीच बीच में याद आ जाती है, तो हम क्या करेंगे, क्लास ले रहे थे कुछ गुरुदेव, तो बोले कि बेटे हम तुम लोगों से बहुत आगे नहीं है,
मात्र 2 हाथ आगे है, ऐसे हाथ को ऐसे करके बताया, 2 हाथ मात्र आगे हैं बस। उस 2 हाथ को तुम बढ़ा सकते हो, हमें छूने के लिए, पाने के लिए, लिपटने के लिए। मात्र 2 ही हाथ आगे, एक हाथ है संत का और दूसरा हाथ है ब्राह्मण का, बस। हमने अपने आप को संत बनाया है, अपने आप को ब्राह्मण बनाया है। तो भी संत बन, तो भी ब्राह्मण बन। क्योंकि कृष्ण ने कहा है मनुष्य में मैं ब्राह्मण हूं। तो फिर प्रश्न आता है कि ब्राह्मण कोई जात पात है क्या? तो कृष्ण जात पात फैलाने आए थे क्या? तो वहां पर एक विभूति है, एक पात्रता है, बस। तो पूज्य गुरुदेव अगला जो लाइन बोले कि ब्राह्मण कौन है, तो उनकी परिभाषा अलग थी। हम लोग तो वेद में अपने ढंग से किताब पढ़ लिए, गायत्री मंत्र में अलग कहता है, तत्व ज्ञास्तु विद्वान सो ब्राह्मण स्व तपो, बोले जो तत्व ज्ञानी हो, विद्वान हो, तपस्वी हो, ऐसे लोगों में एक चुंबकत्व पैदा होता है जो ब्रह्म तेज को खींचकर अपने भीतर भर लेगा। ऐसा किसी भी कुल खानदान में व्यक्ति जन्म लिया है, वो ब्राह्मण संज्ञक है, बस। तो आज गुरुदेव ने जो उस समय बात बोला कि ब्राह्मण कौन है, जो अपने आप को निचोड़े, एक वाक्य को बोले, अब हमको उसके बारे में फिर सोचना पड़ गया। नींबू की तरह अपने आप को निचोड़े, लग रहा है ना कि कितना अपने आप को तपाया हो। तपस्या को निचोड़ना शब्द जैसा बोले, और उस रोग को निचोड़ने से जो अपना उसका रस निकला, जीवन का सार अनुभूति सब गला दिया हो जिन्होंने अपने आप को। बिना बीज गले वृक्ष नहीं बन सकता। जो गलने से भी डरता हो, चाहता है कि पेड़ भी बन जाए, ऐसा ये अप्राकृतिक सोच है। हर बीज वृक्ष तभी बनेगा जब वो गलेगा। गुरुदेव ने हम सबको गलना सिखा दिया है, गीत गाते हैं, गलना सिखा दिया है। घनघोर आंधियों में चलना सिखा दिया। तो गलने की प्रोसेस को बता रहे थे, जो अपने आप को निचोड़े, गला डाले थे। गलेगा तो फिर उसके भीतर की चमक बढ़ेगी, बस। तो कचड़ों को गला करके स्लाइग्स बोलते हैं, रॉ मटेरियल निकलता है। हेमाटाइट इधर जाएंगे झारखंड क्षेत्र में, तो लगेगा कि पत्थर है जो निकलता है, और अयस्क निकलते हैं लोहे वाला। तो निकलेगा कि ढेला है, पर उठाएंगे तो लगता है कि कितना भारी है, 10 किलो का भारी है। लोहा है, हेमाटाइट एक उसका एक बंद है। तो अब उसको उसमें से उछड़ नहीं बन सकता, अभी भी उसमें मिट्टी मिला हुआ ढेर सारा। तो जन्म जन्मांतरों के कचड़े लेकर रॉ मटेरियल के रूप में हम लोग मनुष्य शरीर में आ गए। अनगढ़ शूद्रास्तु जन्मना सर्वे, इसी को गायत्री महाविज्ञान में एक श्लोक है, शूद्रास्तु जन्मना सर्वे। खास आदमी को नहीं बोला कि ई नहीं, सर्वे, बस। किसी भी कुल खानदान वर्ण आश्रम के घर में जन्म लिए हों, लेकिन कोई जन्म लिया है, साध्यो जात है, तो शूद्रास्तु। तो यहाँ शूद्र का अर्थ जरूर है कि अनगढ़ होगा। कुछ अवांछनीय पाश्विक योनियों के संस्कार भी लाया होगा, कुछ अच्छाइयां भी लाया होगा। पशु में अनगढ़पन है वहां पर। जैसे मान लिया पत्थर है, उसको शालिग्राम बनाना है, यदि सुगढ़ जाता तो फिर संस्कार क्यों? सुनता है ना जी, जन्मते ही कोई ब्राह्मण होता है, तो फिर संस्कार क्यों, फिर जन्म संस्कार क्यों? वो तो बना ही दिया जाता है एक सिस्टम, और सारे 16 संस्कार। तो शूद्रास्तु जन्मना सर्वे पाश्चात यान्ति द्विजन्मता। अब उसे संकल्प कराया गया है कि दूसरा जन्म दिया गया कि तुम उस जीवन का, उन जन्मों के जो कचड़े हैं उसको हटा करके देव योनि में जाओ। मनुष्य से देव योनि, ऊपरी वाली जो जन्म है, अगला हमारा शरीर मिले तो मनुष्य से ऊपर वाला मिले। पितर भी मनुष्य से श्रेष्ठ होता है। देवता पितर, पितृगणा, 33 कोटि में पितृगणा भी है सर्वतोभद्र में। पितरों से भी ऊपर एक शरीर होता है,
सूक्ष्म शरीर को। प्रकाश के शरीर है, दिखते नहीं, लेकिन प्रकाश है, औरा है उसका, वह है मुक्त योनि। उससे भी एक सुप्रीम औरा है ग्लेजिंग, जिसको कहते हैं देव योनि। बस तो देव योनि वाले कॉस्मिक बॉडी, रिफाइंड कॉस्मिक बॉडी वाले देव योनि में जाते हैं, और देवता अमर है। क्लियर? तो हम चाहते हैं कि अमरत्व को प्राप्त करें, तो साफ जाहिर है कॉस्मिक बॉडी को पकाना पड़ेगा। कॉस्मस में हर जगह, यहाँ भी शिव पूजा, वहां भी, यहाँ भी दुर्गा पूजा, वहां भी दुर्गा पूजा, हर नवरात्रियों में देश भर में हो रही है, और एक जगह, हर जगह दुर्गा उपस्थित है। ये तभी संभव है जबकि कॉस्मस में उनका बॉडी हो। तो सारे देवता हर जगह हमेशा उपस्थित रहता है, क्योंकि उनका बॉडी ही कॉस्मस है, हरवंश के नहीं है, कॉस्मिक बॉडी में रहता है, तो उनको देव शरीर कहते हैं। और यदि अपने आप को गला लिया तो निचोड़ो, ब्राह्मण वह अपने आप को जो निचोड़े, यानी और अपने को तपस्या में गलाए, तो एक और बॉडी है, बॉडीलेस बॉडी। सत्ता है निर्वाण शरीर जिसका, या विदेह शरीर जिसे कहेंगे, तो काउजल बॉडी वाले उसमें जाते हैं। उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश स्तर के आते हैं, प्रजापति आते हैं इसमें। तो ये सारी कक्षाएं हैं और उनकी सत्ता है, इसलिए जब देखते हैं संतुलन हो गया तो उस कक्षा का कोई आता है अवतार बनकर, उस लेयर वाला कैडर का आता है, उसमें भी अनंत है, पृथ्वियां भी अनंत है। एक लग रहा है नहीं खोज पाया है, तो एक जगह मिला, गुरुदेव के साहित्य में, आध्यात्मिक वैज्ञानिक में, जिस यूनिवर्स में हम लोग रहते हैं इसमें 2.5 करोड़ पृथ्वियां हैं, जहां पर आबादी चल रही है, सब खोज जारी है काम। यदि नहीं रहता तो फिर उड़ंत स्तरी वाला कैसे आ गया? लग रहा है नहीं कहीं पर इससे भी डेवलप्ड साइंस वाला है, तो वो आता है हमें तहस नहस करने नहीं, कुछ गुरुदेव में लिखा है उसको छेड़छाड़ नहीं किया जाए, उसके साथ डिस्टर्ब न करे उस पर, वो आते हैं हेल्प करने। यहाँ के असंतुलन को संतुलन बनाने के लिए वो आते हैं। सब डिवाइन है, मनुष्य ऊंची सोच वाले हैं सब, तो शोषण वर्ग वहां पहुंच ही नहीं सकता। तो वो जिन जिन लोगों ने उसको पकड़ना जांचना चाहा, पूरा के पूरा ही वो विस्फोट कर देते। तो उनको, तो यह बात आगे, इसका मतलब यह है कि ऋषि लोग इन सत्ताओं को, तो चेतना के पार्टिकल्स आकाश में उड़ते तैरते रहते, मंत्रों से वही अट्रैक्ट होते हैं, और पदार्थ के भी पार्टिकल उड़ रहे हैं। तो यदि मंत्रों में सामर्थ है तो कहीं से भी मनुष्य पैदा किया जा सकता है, क्योंकि उसमें चेतना का पार्टिकल चाहिए, और पदार्थों के पार्टिकल भाव के रूप में उड़ रहे, तो कॉन्डेंस कर सकता है। तो आकाश से भी कहीं, तो ब्रह्मा के मानस पुत्र का मतलब है कि मंत्रों के द्वारा विल पावर से कहीं से पैदा कर दे, उसके लिए क्या जरूरत है? नरसिंह खंभा से भी निकल के आ सकते हैं। तो गर्भ जोनी वाला नियम उन पर लागू नहीं होगा, उन पर लागू होगा जो कर्मफल की व्यवस्था में रचे पचे और शरीर छोड़ दी। इन पंच तत्वों के लबादों से तब से ऊपर नहीं उठ पाए। तो अब हम लोग देखें तो दुर्गतियां किसकी होती है? शरीर की दुर्गति होगी। आत्मा की दुर्गति शब्द कहीं आया कि आत्मा की दुर्गति हो? आत्मा का भोजन ही मृत्यु है, जहां मृत्यु उसको नहीं खाएगी, मृत्यु को आत्मा खाता है। आत्मा का भोजन है मृत्यु, समझिए। इसका मतलब ये बात बन रही है कि पदार्थ जगत से जो शरीर बना है, तो दुर्गति शरीर की हुई, दुर्गति मन की हुई, टेंशन में मन आ गया तो मन की दुर्गति चल रही। दुर्गति भावनाओं की हुई, ईर्ष्या भाव, द्वेष भाव, यानी भावनाओं की दुर्गति, चिथड़े निकल रहे होंगे। प्रेम भाव था और उसमें एक जहर, एक ड्रॉप डाल दिया, मोह भाव। अब उसको अपने कल्याण के लिए भी बिछोड़ रहा है, तो आंसू टपक रहा है। ये आंसू कहाँ से आया? जो चिपकता, जो छोड़ता है ना, तो उसके टपकते थे। उसमें आश्चर्य की क्या बात है? एक पेशेंट है जो कि प्रेम करते करते पता नहीं चला कि कब मुंह में बदल गए। ममत्व, वहां मोह माने
मम, ये मेरा लड़का था, मेरा पति था, मेरे अंग थे, और वो बिछुड़ा रो रहा है। इसलिए निर्मम भव, गीता में है ना कि निर्मम भव। निर्मम माने निष्ठुरता नहीं, यह मेरा नहीं है, ईश्वर का है। केवल पढ़ने भर से बात नहीं बनेगी। ईशावास्यम इदम सर्व, तब यहाँ पर क्यों गए? ईश्वर का था, अपने ले गए। वहीं पर हमें ध्यान देना होता है सत्संग का। सत्संग कथा वार्ता सुनने को नहीं कहते हैं, उस सत्य यथार्थ ज्ञान से संगति कर लिया एडवर्सिटीज में, तो सत्संग कहलाएगा। उस पॉइंट को सत्संग कहते हैं। क्लियर है? जहां पर हमें आंसू टपका, वहां पर सत्संग की जरूरत थी, अपने थॉट को एब्सोल्यूट ट्रूथ से जुड़ने की, जो सत्य है। तो यह रह गई बात। तो प्रसन्नता होती है। अरे वो प्रगति क्या है? मैं नहीं लगता है कि कोई व्यक्ति अपने घर में मरे हुए को शरीर जो छोड़ दिया है, जिनका शरीर मृत हो गया है, उनको नारकीय कोई लिखता है नहीं। इतना सारा गल आदमी जीवन को कर्मी मरा हो, मरते ही स्वर्गीय लिखते हैं कि नहीं? मतलब कि स्वर्ग में गया है, तो स्वर्ग तो सुवर्ग लग रहा है ना, कि देवता जहाँ रहते हैं। तो प्रमोशन हुआ है, वो है तो मिठाइयाँ बांटनी चाहते हैं, या उसको कहाँ से आया? लग रहा है ना कहीं पर कुछ गड़बड़ है आउट में। और प्रमोशन मिलता है तो चहक चहक के आदमी मिठाई बांटता है, 2 किलो 4 किलो, ये हो गया अच्छा। और वहां पर राशन पक रहा था। इसका मतलब है ना कि बीच में प्यार करते करते एक स्वार्थों की भी दोस्ती बना लिया था। इदम मम, इदम ईशावास्यम नहीं, इदम मम, यानी डकैती करके मजा ले रहे थे तभी से। इस थॉट की अतिक्रमण कहते हैं, इंक्रोचमेंट ईश्वरीय संसाधन का। तो प्यार हद से ज्यादा करना है, लेकिन प्यार को मुंह में नहीं बदलने देना है, बस। हद से ज्यादा प्यार करना है संसार के सारे घटकों, अपना मानकर नहीं। ईश्वरीय संपत्ति है तो और आदमी प्यार करेगा। वाह, संभाल कर रखो गुरुदेव की संपत्ति। देखिए, ये शरीर ईश्वरीय संपत्ति है। यह जिस दिन मालूम हो जाएगा कि हमें मिला है, सवाल ही नहीं कोई आदमी शरीर को अंड बंड भोजन कर ले। इसमें एक कण भी फालतू नहीं डालेगा, ओवर डाइट नहीं खाएगा, शरीर के लिए हानिकारक नशा का सेवन नहीं करेगा, शरीर को भगवान का मंदिर मानेंगे। एक बात पर भी विश्वास हो जाए तो आत्म संयम नियमितता का वो करेगा ही करेगा इसका पूजन। जो संगनी वही देखती नहीं है, जो समझता है इसके मिल गया दहेज का गाड़ी है, फटा रहा, पंचर और लथड़ा है, हमने किना है मेहनत लेकर। तो वैसे लोगों को दोबारा नहीं मिलता गिफ्ट में। बस मनुष्य शरीर नहीं पाने का यही कारण है कि इसका हमने रिस्पेक्ट नहीं दिया जिस उद्देश्य के लिए मिला था। आत्म कल्याण, लोक कल्याण है, कामना पूर्ता ही अभी था उसमें। कुछ अपने ढंग का भी तफरीह कर लिया, आधी अधूरी जर्नी थी तो थोड़ा उसकी भी प्यास बुझा दी, भोग का लाभ जिसको कहा गया। लेकिन उद्देश्य था मोक्ष। तो ये रहेगी बात। देखिए कहां पर, तो अब जब दुर्गतियां हुई, तो दुर्गतियों को दूर करने का जो विज्ञान है उसको दुर्गा कहते हैं। क्लियर हुआ? किसी भी तरह के दुख कष्ट हो संसार में, वो तो बॉडी से माइंड से रिलेटेड होगा। शरीर सार के पार्ट की आत्मा तो अपने आप में ही मस्त है, आनंद में है, उसको दुर्गति होती ही नहीं। तो दुर्गा दुर्गति दूर कर, दुर्गतियों को दूर करने के लिए हम जो कुछ भी साधना कर रहे हैं वह दुर्गा उपासना है। हो रहा है स्पष्ट? तो दुख कष्टों से पार होने का। अब देखें कि वो उसमें ये पर्व त्योहार यही आते हैं, बस। हार गया, टूट गया भाई, टूट गया। एक तो हराया है, देखिए, पार्टिकल हराया, तो इतनी वो एनाट्रोपी है दुश्मन कि वो कुछ ऐसे भी खेल होते हैं कि आक्रामक स्वभाव से जो जीता है, जीत गया, जीत लड़ करके खेल में। तो कहता है कि तो हराया भी, कहते थे हीप हीप हुर्रे भी कहता है। देख रहे कितना ये उसको टॉर्चर कर रहा है।
या हारम हूरम अजीतम थूरम, देखते हैं। तो पदार्थ के पार्टिकल यही करते हैं, यदि भारी पड़ गए आप पर तो भी टॉर्चर करेगा, और यदि हम उसके बस में हो गए तो भी खून चूसता है। जब फिर भी होश नहीं आ रहा, लगता है कि हम मजा ले रहे हैं, जहां लगा है कि हम सुख ले रहे हैं पदार्थ का, वो ज्यों की तरह अपना खून चूसते रहता है। बस इसको कहते हैं भोग बुद्धि। उसी पदार्थ के साथ में वही क्रिया करते हुए यदि योग बुद्धि से करें तो उसका भी तेज बढ़ते रहता है, क्योंकि उसके भीतर में जो आत्मा है हमेशा योगात्मा के साथ होता है। आत्मिकी प्यार की है, अपना भी चमक बढ़ा, उसका भी चमक बढ़ा, और उसके सारे चरित्र चिंतन व्यवहार भी शुद्ध हो गए, क्योंकि वहां किया है तो वहां ट्यूनिंग की है, तो वहां से प्रकाश निकला होगा जहां स्पार्किंग किया गया। और जब भी आत्मा का ग्लेज निकलता है तो ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात। तो ये ऑपरेशनल प्रक्रिया है, बस इसको बोलते हैं शिवत्व ऑपरेशन। तो ये चौथे मंडल में देव संस्कृति खंड में कात्यायन देव संस्कृति से संबंधित कोई भी प्रश्न होता था तो उस गुत्थी को सुलझाते थे कात्यायन ऋषि। वह कात्यायन के यहाँ ही थी कात्यायनी, है ना, नौ दुर्गाओं में से कात्यायनी भी। कात्यायन ऋषि सत्र चला रहे थे कि कहीं भी अपने डिवाइन कल्चर से कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। और वहां पर उपस्थित है पुलस्त ऋषि भी। देखिए कैसे कैसे ऋषि वहां उपस्थित हैं, उनके सत्र ज्ञान लेने वाले। पुलस्त बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उनका नाती जब इतना वैज्ञानिक है, समझिए कितने बड़े वैज्ञानिक होंगे। लेकिन उनका विज्ञान अध्यात्म से जुड़ा था, केवल पदार्थ विज्ञानी नहीं थे, प्योर ऋषि थे। तो उन्होंने प्रश्न किया कात्यायन से। देखिए उसमें प्रज्ञा पुराण का चौथा खंड पढ़े तो, या प्रज्ञोपनिषद का चौथा मंडल पढ़े। पूछा कि हे ऋषि श्रेष्ठ, ये भारतीय संस्कृति में पर्व त्योहारों संस्कारों की इतना महत्व क्यों दिया गया? सारी ऑफिस से छुट्टी, काम धाम पर था, लेबर भी सब छुट्टी, आज काम धाम सब बंद, बैंक भी छुट्टी। अब समझिए अरबों खरबों का टर्नओवर नष्ट हो रहा होगा, एक दिन भी सिस्टम रुक जाए राष्ट्रीय, तो राष्ट्रीय संपत्ति कितनी ठप हुई अनुमान लगा सकते हैं। एक दिन सिस्टम बंद है। हम आपके यहाँ एक है अंबिकापुर में कोल फैक्ट्री है, शायद छत्तीसगढ़ में पड़ता है क्या, अंबिकापुर गए थे वहां पर काट कंपनी, तो वहां पर लोग घुमाने लगे तो एक बताया कि एक मशीन था, वो बहुत भारी, कितना करोड़ का था मशीन, कि वो एक दिन बंद हो जाएगा तो न जाने कितने लाख का घाटा हो जाता था, फिर एक दिन मशीन न चले तो खदान में से निकालना, वो करना, चिपकना, और सारी बिजलियां रुक करके उसको दी जाती थी। तो ऐसे न जाने अरबों खरबों ऐसे प्लांट होंगे अपने देश भर में, और एक दिन ठप करने लग रहा है ना कितना। इसका मतलब है कि फायदे का कोई बिजनेसमैन ही रोकेगा। यानी कि ऐसा पर्व त्योहार आ रहा है कि करोड़ों का टर्नओवर रुका तो अरबों का टर्नओवर मिलने वाला, तभी रिस्क लेगा। बात आ रही समझ में? तो पर्व त्योहार आते हैं उसका अनंत गुना लाभ देने के लिए, और यदि हम लाभ न लें तो दरिद्रता खरीद रहे हैं, तो राष्ट्र दरिद्र होगा, व्यक्ति दरिद्र होगा। पर्व त्योहारों को यदि ईमानदारी से न मनाएंगे कि जिस उद्देश्य के लिए आए थे मनाएं, तो अगले दिन जब जाएंगे ड्यूटी पर तो इसका जरूर 100 गुना अधिक काम करेंगे। एक दिन छुट्टी मिला और दूसरे दिन
एक दिन साप्ताहिक छुट्टी दे दी, इस आधार पर कि जो भी थकावट आई थी बैटरी चार्ज कर ले, और कल जब लौटेगा इसके दूनी रफ्तार में काम करेगा। तो हर पर्व त्योहार, अब यह पर्व त्योहार 1 साल बाद आने वाला है, समझिए, यानी 1 साल के लिए हाई वोल्टेज देके जाएगा, और लाभ न लिए केवल मनोरंजन में बिता के रह गए, तो हम सब कहलाएंगे देव संस्कृति कल्चर को हम तोड़ने वाले अपराधी। मतलब संस्कृति रही कराह, कौन कराह, कौन कूड़ रहा था, हम सब कूड़ रहे थे। दुर्गा पूजा के नाम पर या पर्व त्योहारों के नाम पर केवल समारोह भर बन के रह जाए। अब इसमें बताया है कि इतना महत्व क्यों दिया, तो कात्यायन बताते हैं कि हे ऋषि श्रेष्ठ, पर्व एक साइंस है, भारतीय संस्कृति में है संस्कार और पर्व। जैसे एक आर्ट ऑफ लिविंग था कि पदार्थ जगत पर आत्मा का नियंत्रण हो और आत्मा ईश्वर के अनुशासन में रहकर काम करे, तो सुख और शांतिमय जीवन जीने का शानदार तरीका। इस कल्चर को, इस कृति को, इस आर्ट ऑफ लिविंग को देव संस्कृति कहते हैं। सुख शांता श्रेष्ठ कर्मक्षम देव संस्कृति मुक्त। अब इसमें हम लोग ये देखें कि उसमें 4 आधार बनाए गए थे। एक वर्णाश्रम व्यवस्था, एक इस बात को समझाने के लिए कि हम लोगों का ऐसा हो तो कुछ फिर मंच बनाए जाते हैं, इस बात को कहा जाए इन मंचों से। वर्णाश्रम व्यवस्था एक, और तीर्थों मंदिरों देवालयों की व्यवस्था, ये सब मंच थे कि चलिए दुर्गा मंदिर में चलते हैं, जन्माष्टमी है तो कृष्ण मंदिर में चलते हैं, शिवरात्रि है शिव जी के मंदिर में चलते हैं। तो ये बनाए गए थे एक प्लेटफॉर्म जहां आएंगे लोग तो इनकी शिक्षण देंगे ताकि वह भी शिव जी बन जाए, यह भी दुर्गा बनकर अपनी लाइफ की दुर्गतियों को दूर करें। तो यहाँ पर सारे ट्रेनिंग सेंटर्स थे, कभी प्रशिक्षण केंद्र, पुलिस छावनियां कह सकते हैं इन देव मंदिरों की, उन दिनों जब ऋषियों ने ऐसा बनाया था। केवल टीका फरना पूजा पाठ के स्थान नहीं थे, पुलिस छावनियों की तरह सृजन सैनिक पैदा होते थे, देवमानव पैदा करने वाले ये सारे विद्यालय की तरह काम करते रहे कभी। और इसमें देखिए तीसरी एक व्यवस्था थी पर्व त्योहार संस्कारों की व्यवस्था, और चौथा है मरणोत्तर जीवन, श्राद्ध तर्पण पिंडदान की व्यवस्था, यह भी एक साइंस था। और सब गड्ढ का मड्ढ हो गया हो, ट्रैक से उतर कर चल रहे हो, तो इसी कहा गया संस्कृति रही कराह, न मेरा रूप बिगाड़ो रे। तो कौन इसको ठीक करेगा, जो संस्कृति के अग्रदूत हैं, जो देव संस्कृति के बच्चे अपने को कह रहे हैं। तो ये सब इतनी जवाबदेहियां हैं कंधे पर, पिंड नहीं छूट जाएगा। गुरु ही पूछेंगे कि लोग ऐसा, जब हमारे जनरेशन आएंगे तो कहेंगे कि पिताजी ये सब लोग नशा क्यों खाते थे, संस्कृति को करा रही थी, तो उस समय अच्छे लोग भी होंगे जो कि बचा सकते थे। पूछेगा ना कि आप तो बचा सकते थे, तो ये लोग क्या कर रहे थे। तो यदि यह उसका उत्तर नहीं दे पाए तो कहेगा ना कि तमाशबीन बनकर तमाशा देख रहे थे। इसी को कहते हैं जौ के साथ घुन पिसाना। वो तो देखेगा लथाड़ के रख देगा, वो नहीं देखेगा कि कितना माला जप करते थे, जिस उद्देश्य के लिए जन्माया था उसमें भूमिका थी कि नहीं। टाइम बर्बाद किया, वो भी किया, लाभ भी नहीं लिया, पॉल्यूशन फैला करके चले गए इनके नाम पर। तो इसमें अब रह गई बात में, तो अब देखिए, तो संस्कार से एक व्यक्ति का लाभ मिला, और पर्व को कहा है तो कहा कात्यायन ऋषि ने, भावना तो समाज स्थान, समाज की जो सामूहिक भावना है, हर व्यक्ति एक चुंबक बन के टहल रहा है, उसका एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसका एक इमोशनल आउरा होता है, इक्यू लेवल। इक्यू लेवल के नाम सुने, जैसे आईक्यू लेवल है इसी तरीके से कॉस्मिक भी लेयर होता है उसका, इक्यू लेवल।
तो इस सारे इक्विलिब्रियम मिला दिया जाए रिजल्टेंट पृथ्वी का, तो एक रिजल्टेंट इक्विलिब्रियम बनेगा भावनात्मक। तो इस समग्रता के इक्विलिब्रियम को शालीनता की तरफ मोड़ने के लिए पर्वों की व्यवस्था की गई। क्लियर हो रहा है साइंस को? तो भावना तो समाज स्थान समूह आश्रयणीमपि शालीनतानुकूलम च कर्तुम पर्वादि मन्यता। ये पर्वों का उद्देश्य था। तो पर्वों में 3 काम अवश्य करने चाहिए। कत्यायन ऋषि बता रहे हैं ये पुलस्तादि ऋषियों, कोई भी पर्व त्योहार आता है तो उसमें 3 काम अवश्य करो, नहीं तो ये वैदिक के आदेश की अवहेलना हो। 3 काम में बताया कि पहला काम है मिलन, आपस में मिले जुले। पहले तो बहाना चल जाता था, फुर्सत नहीं है, ड्यूटी है, ये है वो है, कुछ दिन तो छुट्टी था, मिल सकते थे। तो आत्मीयता का संवर्धन भी बहुत जरूरी है, मन का मिलन भी, आत्मीयता का मिलन भी। तो कम से कम जिनसे अपना खांचा बैठता है उनसे भी नहीं मिल पा रहे थे ना। दिल्ली की ड्यूटी में पिता को टाइम नहीं है पुत्र के साथ बैठने का, दोनों अलग अलग नौकरी करते हैं, पति को पत्नी के साथ बैठने का टाइम नहीं मिल रहा। तो कम से कम देखिए कहां तक ये आ गई। ठीक है, कुकुर बिलार वगैरह से विज्ञान नहीं, सबसे गले नहीं मिल सकते, मेंटली उतना नहीं, अपने लोगों से तो मिला जा सकता है। एक तो रखा गया कि मिलने हम कम से कम सहधर्मिता के आधार पर, जिनसे जिनसे अपना विचार बैठता है उनसे तो कम से मिल करके कुछ कुछ फ्रूटफुल काम करें। असुर असुर स्वभाव से मिल करके अपना जब टीम बना लिया, देवता लोग भी मिल करके सर्वतो भद्र मंडल, सारे भद्र लोग मिल करके एक समूह बना लिया, सर्वतो भद्र मंडल। और इसमें अब देखा जाए कि एक पहला काम है मिलन, जैसे ईद आ गया, मिलन कितने गले मिलते हैं, आइए। तो और दूसरा काम देव पूजन। हर पर्व त्योहार का एक हीरो होता है, देवता होता है, प्रधान देवता, यानी एक खास सब्जेक्ट होता है। तो विजयादशमी पर्व है तो इसका हीरो यानी मुख्य देवता दुर्गा जी हुई। नवरात्रि पर्व है तो 7 हम सब है शक्ति साधन, तो आत्मशक्ति संवर्धन के लिए तप करे, जप करे, आहार संयम करे, तो शक्ति संवर्धन है, शक्ति की खेती का जगह है। अपने आप को शक्तिशाली बनाया जाए, इम्यून सिस्टम बढ़ाया जाए, एनर्जी लेवल बढ़ाया जाए, क्योंकि इसी की कमी से आक्रमण करते हैं विषाणु शरीर में। कोरोना आया, बहुतों को लेकर के शरीर चल दिया। इसी में कोरोना काल में कितने लोग दन एक दिन हम चले गए थे, एक गोला है सासाराम में, तो कोरोना काल में गए कि साग सब्जी ले ले, तो वहां इतना धक्का था उसमें, जबकि सब जगह मुंह में जाब लगा के आदमी घूमते थे। यहाँ देखिए कोई जाब नहीं, लगता था कि कोरोना यदि आ गया तो वही कुछ उठा जाएगा, इतना भीड़ थी उसमें भी। सब कोई कोरोना न जाना नाक में कितने बार आया होगा, रात दिन घूम रहा है। इम्यून सिस्टम अधिक था इसका, कचड़े थे, एनर्जी लेवल है। एक आदमी जेठ के लहलहाती धूप में पगड़ी बांध के किसान पौंटा तोड़ रहा है, और वहीं पर एसी में बैठ करके वो कि बाहर गए तो लुक मार देगा, कभी तो झांकेगा, सब्जी खान उतरना है, खरीदना है तो कहाँ से उतरना तो पड़ेगा, गेट खोला उतरा लुक मार दिया। हमने ही अपने आप को सुख सुविधा में रह करके इतना कमजोर बना दिया, छुई मुई हार्ट को इतना कमजोर बना दे, हृदय टूट गया, फट गया, तब कचकड़ा का रखे होंगे हार्ट, वो नहीं टूटेगा जी। अरे कम से कम रबर का भी रखते तो नहीं टूटता। हार्ट टूटने के लिए बना ही नहीं गया, 200 वर्ष तक हार्ट में कोई रोग नहीं होना चाहिए, ऐसा भगवान ने बनाया। 250 वर्ष तक किडनी काम करता है, 1000 वर्ष तक चमड़े के लेयर काम करते हैं, 1500 वर्ष तक फेफड़े का लेयर काम करता है। हम लोग उसका मेंटेनेंस नहीं किए, रख रखाव नहीं किए, इधर से उधर कचड़ा फचड़ा टांग के रोग बना करके, कोई स्प्रिंग लगवा रहा है, कोई इसमें क्या कर रहा है इसमें,
अब भगवान क्या कर सकते हैं? 100 बरस का गारंटी इसलिए दिया है कि जरूर 500 बरस चलने वाला सामान लगाया होगा। तो एक ही दिन टीवी टीवा टीवी लाए, गारंटी पीरियड है साल भर, घर में लाके रखा और घोन लेकर के हथौड़ा फटाक से मारे, फूट गया, भाई चलो बदलो। नहीं बदलेगा, लिखता है कि इन सब चीजों में हम गारंटी ना लेंगे। रफ खूब रगड़ा कर फाड़ फूड़ दिया हम लोग। आश्चर्य, हड्डियों की उम्र आश्चर्य करेंगे। गुरुदेव लिखते हैं कि हड्डियों का उम्र 4000 वर्ष है। तभी तो फॉसिल्स वगैरह मिलते हैं इसके हड्डी। श्मशान घाट पर कितना लपटें निकलती है, 400 डिग्री टेम्परेचर, लपटें निकल रही, सब जल गया, हड्डियां तक नहीं जली। देखिए, तब अस्थि को चुन चुन कर अस्थि फूल ले जाकर विसर्जन किया जाता है। समझिए, उसमें दधीची ने अपने हड्डियों को, चक्रों को जगाकर इतना डायनामाइट बना लिया था, डायनामाइट। तभी वृत्तासुर जैसे मारे गए थे। तो एक तो मिला मजबूत, और मजबूत हम लोग साधना से बना सकते थे। पर्व त्योहार इसके लिए आते हैं, संस्कारित करने। पर्व त्योहार कैसे नहीं मुड़ेगा जी? समाज के सामूहिक भावना को शालीनता की तरफ मुड़े, कर्तव्य परवादी मान्यता। तो दूसरा काम किया गया उस देवत्व का, जो डिवाइन एनर्जी अपने भीतर धारण किया जाए, पुरुष सूक्त से पूजन किया जाए उसका। उस देवता के डिविनिटी पर, दुर्गा साइंस पर जगह जगह इस पर प्रवचन साधनाएं चलनी चाहिए थी, इस साइंस को लोग लाभ ले सकें। 9 दिन तक सत्र चलना चाहिए था, और 9 दिन में तो आदमी लाल हो जाता है। यहाँ भी आप 9 दिन ना करके जो रचे पचे हैं, तो शक्ति साधना किए हैं, सबके चेहरे पर चमक बढ़ी है, और कुछ लगा है कि ऊर्जा खेती करने के लिए आता है, ऊर्जा बढ़ा ले। तो पुरुष सूक्त से पूजन आज भी हो गया यज्ञशाला में, दुर्गा का वाहन, और पुरुष सूक्त का वाचन कन्याएं करें। तो पुरुष सूक्त से पूजन हो और उसकी महत्ता समझा जाए कि दुर्गतियों का दूर करने का एक मात्र उपाय। उसको तो हम लोग बाद में देखेंगे। तीसरा उपाय क्या है? 3 काम करना है। पहला मिलन, दूसरा है देव पूजन, यानी यह देवत्व बढ़ना चाहिए समाज में, तभी तो पर्व मना रहे हैं। और यानी हर व्यक्ति को शानदार होना। तीसरा काम करना है प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, चूंकि 1 साल बाद आएगा। अब तो अगला विजयदशमी अगले साल आएगा, 2024 में आएगा, 23 में मना रहे हैं, 1 साल के वेटिंग है। तो उस 1 साल में कुछ रचनात्मक काम करने के लिए, यानी अनुयाज के रूप में क्या संकल्प ले रहे हैं? तो कुछ ना कुछ संकल्प लेना होता है कि हम अपने जिस समाज में रह रहे हैं, जिस परिवार में रह रहे हैं, उसमें किसी को कमजोर नहीं होने देंगे। स्वास्थ्य का, दिमाग का, मेंटली, फिजिकली, ऑटिज्म, ये नहीं होने देंगे। तब होगा ना कि 1 साल तक हम अपने को केयर करेंगे। तो 1 साल तक भी ऊर्जावान बना के रह गए तो कुछ तो लाभ मिला। तो 10 पर्व मना करके कितना शानदार हो जाएगा यदि ये कुछ न कुछ रचनात्मक विल नहीं लेकर चलते, प्लानिंग नहीं करने चलते। पढ़ लिख कर क्या करेंगे, अभी तो सोचा ही नहीं है। अब पेंडुलम की तरह जीवन है, निरुद्देश्य से। तो ये 3 काम अवश्य करने। तो अब देखिए, इसमें विजयादशमी पर अब हम लोग सोचे कि विजयादशमी पर क्या ट्रेनिंग देनी। तो इस पर अब बता रहे हैं कात्यायन ऋषि, हर पर्वों को बताया, एक एक पर्वों का साइंस बताया। हमें पढ़े नहीं चाहिए, स्वाध्याय नहीं करेंगे, फिर गुरु जी किसके लिए लिखे हैं? जब अपने उनके बच्चे ही नहीं पढ़े तो केवल बेचने खरीदने के लिए तो नहीं लिखे होंगे, अपनों से ही विश्वास रहा होगा ना। अब उसमें देखिए क्या बता रहे हैं कात्यायन ऋषि विजयादशमी पर क्यों। विजयादशमी पर्व जीवितुम जय जीवनम, विजयशील जीवन जीने की प्रेरणा देने के लिए विजयदशमी पर्व आता है ना। विजय शब्द है कि हमारा लाइफ हार का जीवन ना हो, हार में जीवन नहीं स्वीकार करता है। एनी हाउ जो भी हम टारगेट रखे हैं उसमें हम हारे मत, हमारा बिजनेस डूबे मत, हमारा पढ़ाई बीच में न छूटे, है ना, पूर्णता तक जाए। तो विजयशील जीवन जीने की प्रेरणा देने के लिए यह विजयादशमी पर्व आता है। विजयादशमी पर्व जीवितुम, जियो, जय जीवन, शानदार।
तो पहले ही देख लें कि हमारा क्या स्टेप है, करना है, तो बीच में हम ना तोड़े। संकल्प का कोई विकल्प नहीं, एक जगह भी लिखा है नहीं। तो हम प्लान्स करते हैं, प्लानिंग में लाइफ का एक एस्पेक्ट्स बना ले, लक्ष्य बना ले, तो उसको पाए। संकल्प का कुछ तोड़ नहीं सकते, अपग्रेड कर सकते हैं, वहां भी लगेगा कि टूटा है। अपग्रेडेशन, संकल्प लिया था कि 1 महीना में इतना कर लेंगे, बीच में आया कि नहीं क्षमता बढ़ गई है, अब 1.5 गुना कर सकते हैं, उस संकल्प को तोड़ सकते हैं, वहां पर अपग्रेडेशन कहलाएगा। बिल्कुल ही छोड़ देना तो नीचे गिरने वाली बात है। तो अपग्रेडेशन की छूट है, वहां भी लगेगा कि उसको छोड़ करके अपग्रेड कर लिया। तो अब उसमें है कि हम विजयशील जीवन जिएंगे। क्लियर है? ठीक। तो हर पर्व त्योहारों का एक उद्देश्य होता है ये करने का। दुर्गा के पूजा में जिन मंत्रों का प्रयोग किया जाएगा, देखिए पहले नवरात्रियों में 2 नवरात्रियां मुख्य हैं, चैत्र नवरात्रि, अश्विनी नवरात्रि। तो उसमें शक्ति की साधना के लिए गायत्री मंत्र का अनुष्ठान होता था। लेकिन जिन दिनों एक डार्क एरा कहते हैं, गायत्री विद्या गुप्त और लुप्त हो गई। क्योंकि जब आक्रमणकारी आते हैं तो पहले संस्कृति को ध्वस्त करते हैं, तोड़ फोड़ करेंगे। संगठित समाज को आक्रमण नहीं कर सकते। तो कहा कि ये लोग पर हम हार जा रहे हैं, संघबद्ध ये समूह में एक साथ हो जा रहा है जब जब राष्ट्र आपत्ति आती। तो ये क्यों एक समूह हो रहा है? तो कहा कि इन लोगों के जो आचार्य हैं ये सब गायत्री मंत्र का जप करता है, और गायत्री महामंत्र में धियो यो न शब्द है, हम सबका कल्याण। तो सबके समूह के साथ ये सब जीने की कला जानता है, पारिवारिक जीवन रहता है, ये टूट नहीं सकता अपने। इनका न परिवार टूटेगा न दोस्ती टूटेगी। इतना बढ़िया इन लोग का एक कान में फूकने से लेकर के मंत्र बोकने तक सारा क्लास चलता है। कौन देता है? आचार्य। आचार्यों को दंड दो, जहां बोल करके किए, बोलो मत कान में। और उससे पहले सीखा भी था, यज्ञोपवीत भी था, मंत्र दीक्षा और वेद स्थापना चारों एक साथ होते थे। कि सीखा ही रखता है, उसका नाम बदल दो, पिग टिल कह दो, सुअर का पोंछ, सुअर का पोंछ। देख कितने भद्रता से दकियानुसी से हटाए। जजिया करला इसमें है कि टैक्स लगा दो, जनेऊ को तोड़ो, जो करता बोलता जबड़े तोड़ दो। तो जो बेचारे डर गए तो उन्होंने बोलना बंद कर दिया, छोड़ ही दिया दीक्षा देने वाले। लेकिन कुछ बहादुर थे कि ठीक है, बोल कर नहीं करेंगे, बोलेंगे तभी ना सुनेगा, बोले कान में कहेंगे। तो अब वहां से चला था कान में कहने का। अब वो भाग गया है, चले गए हैं, सब कुछ छूटे, फिर भी कान में कान कान फूकने वाला चलते रहा ट्रेडिशन। आप देखें कि राम लक्ष्मण गए हैं वशिष्ठ के यहाँ, तो दीक्षा दे रहे थे, बोल बोल कर, बोलो ओम भूर भुवा स्व तत्। देखते हैं वहां पर सब चल रहा है। महाभारत में भी देखते हैं कि दुर्वासा अपने शिष्यों को यज्ञ करा रहे, सब गायत्री मंत्र बोल बोल करके यज्ञ करना। हमने देखा जब इंदिरा गांधी का पार्थिव शरीर का दाह संस्कार होना था तो वैदिक से होना था। उन दिनों हम दुर्ग भिलाई में कार्यक्रम दे रहे थे, तो शाम को होना था, हम क्लास रोक दी, टीवी मंगा लिए कि देखिए वैदिक रीति से लाश को कैसे जलाया जाता है। बड़ा असर। तो 10-10 विद्वान ब्राह्मण रेहल पर वेद रहकर स्मशान घाट पर बैठे थे और गायत्री मंत्र बोल बोल करके आहुतियां दी, बिल्कुल कर्मकांड भास्कर के अनुसार करवा दी। तो आगे के लिए कुछ प्रोफेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो उसमें मंत्र बोल बोल करके, गायत्री मंत्र बोल करके आहुतियां दी जा रही पूरा। मुखाग्नि भी, ओम अग्नि ने सुखधार है, मुखाग्नि भी सब दे रहे, ओम आयुर यज्ञ ने कल्पतकाम स्वाहा, प्राणो यज्ञ ने कल्पतकाम स्वाहा। इसका प्राण भी यज्ञ में हो, इसके चक्षु भी यज्ञ में हो, इसके कान भी यज्ञ में हो। तो ये कमाल किए मंत्रों की प्रज्ञा। तो इसमें एक बात बताई गई है कि जिन मंत्रों का उसमें जो प्रयोग किया गया है, तो दुर्गा जी के पूजन में मंत्र हम लोग बोलते हैं, लौकिक मंत्र भी बोलते हैं, वैदिक मंत्र भी बोलते हैं। तो सर्वतो भद्रमंडल में वेद मंत्रों का किया गया, उसको हम आज ले रहे हैं।
कि दुर्गा जी का एक मंत्र है जो कि ऋग्वेद का है, और उसको खोजा है कश्यप ऋषि ने। एक ही मंत्र है जिसे कि उसमें मिलता है, और उसमें भी एक ही मंत्र है उससे शुक्तमय अध्याय में, यही केवल दुर्गा जी का मंत्र, और उसका खोज किया है कश्यप ऋषि ने। समझिए कितने कमाल के थे कश्यप ऋषि। तो उन्होंने क्या खोजा है और किस मंत्र से पूजा करते हैं? ओम जात वेदसे सुनवाम सोमम अरातियतो निदहाति वेद सनः पर्षदति दुर्गाणि विश्वानारेव सिंधुम दुरितात्यग्नि। इन मंत्रों का आप देखिए, इसमें क्या, इसकी इसकी साइंस क्या है दुर्गा का। इसमें कहा कि ओम जात वेद से, जात वेदा कहते हैं कि जो एटॉमिक एनर्जी को जात वेदा कहते हैं, एटॉमिक साइंस। देखिए एटम बम पटक देते नहीं होता इस बात में, तो लग रहा है ना जिसके पास एटॉमिक पावर हो कितना शक्तिशाली होगा। तो एटॉमिक एनर्जी को कमांड में करने वाली यह है तकनीक। पूरी पदार्थ जगत में घुली हुई जो ऊर्जा है, पदार्थगत ऊर्जा, उस पर आत्म चेतना से नियंत्रण करना है। यानी भौतिक विज्ञान को हैंडल करने वाली शक्ति दुर्गा। कमाल की बात। भौतिकम विज्ञानम भौतिकम लोके पदार्थ से तदुज, पदार्थ और पदार्थगत ऊर्जा पर नियंत्रण और सुव्यवस्था रखने की जो साइंस है उसको भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो ये जो ऊर्जा है जो पदार्थ के भीतर है, मैटर के भीतर में, न्यूक्लियर बम है, न्यूट्रॉन बम है, हाइड्रोजन बम है, तो पदार्थों के भीतर कुछ एनर्जी है जिसको जात वेदा कहते हैं। जैसे हम लोग समिधा दान करते हैं मंत्रों में, ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेद से, इस ईंधन की आत्मा जात वेदा है। तो जात वेदा अग्नि को यहाँ पर जैसे दुर्गा शब्द का प्रयोग किया। और सुनवाम सोमम, जो भी पदार्थ जगत में ऊर्जा है उसको निचोड़ो, देखिए फिल्टर करो। चाहे लाइट एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, मैग्नेटिक एनर्जी हो, देखिए कोल्ड एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, एनर्जी के सारे फॉर्म को पूरा अपना कंट्रोल में लो, निचोड़ो। सुनवाम सोमम, उसके अर्क को निकालो। इसके लिए अरात्यतो निदहात वेदा, जो वेद विरुद्ध आचरण कर रहा हो। देखिए विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय, तो जो वेद विरुद्ध आचरण करने वाले हों, अनसोशल या शरीर के भीतर में हो निगेटिव थॉट, प्राणमय कोष में हो डर, ये अनसोशल भीतर घुस गया है, बाहर हम लोग लड़ रहे इसको मारो इसको, अब भीतर वाला कौन मारेगा? भीतर घुन की तरह खा रहा है जो। तो जहां भी ये मिलता है आत्मशक्ति को जगाओ, इसको करना ही पड़ेगा। अपने भीतर के जो दुर्भाव, जो विचारों में निगेशन आ जाता है, विचारों में विकृति कहीं से निकल करके आती, आंखों से रेडिएशन, कानों से ध्वनि आ रही है, अंगों से, फिर न्यास करने का क्या फायदा? इतना दिन पानियों बर्बाद हुआ, छोड़ने चक्षुरस, आंख खोद खोद के बेचारा घावता कर दिया। तो ये लोग बात बन रही है कि इसको निचोड़ो, और जहां भी वेद विरुद्ध हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने वाले प्राण के फ्लो को रोको, अपवर्ड डायरेक्शन में ले चलो। इसको कहे अरात्य तो निदहाती, निरंतर निरंतर उसको जलाते रहो बस। यानी तब एक भी दिन छूटना नहीं चाहिए। एक दिन भी छूटा, हमने देखा है कि हमने सिद्धि तभी मिलती है किसी भी प्रैक्टिकल का, जब एक दिन भी नागा ना चले। एक दिन छोड़ने पर हमने कभी कभी पाया कि 1 महीना नीचे गिर गए, फिर वहां पर पकड़ने में टाइम लगता है, फ्लो टूटता है। इसलिए कहा निदहाती वेद सनः पर सदती दुर्गाणी। ऐसे साधकों को, कि दुर्गतियों को, दुर्गाणी मानी सभी तरह के दुख कष्टों को, दैहिक हो, दैविक हो, भौतिक हो, किसी भी तरीके के कष्ट हो, न न माने अस्माकम, हम सबका, और न माने दुर्गा भी होता है। गायत्री मतलब धियो यो न, न यानी 24 शक्ति धराओं में न का है दुर्गा, जिसकी पूजा करता है, संग शक्ति से उत्पन्न हुई थी। अस्माकम हम सबका, और इस नह का ऋषि हैं वैशंपायन ऋषि। जो गायत्री मंत्र में न है दुर्गा, इसकी खोज उस वहां पर है। न शब्द का जो अक्षर का प्रैक्टिकल किया है वहां वैशंपायन है। और ये अजया शक्ति है, अमोघा है, विजयशील जीवन देने वाले। तो अपने भीतर के जो संहता है, पांचों कर्मेंद्रियां, पांचों ज्ञानेन्द्रिया, यदि हम संगबद्ध कर दें
अपने थॉट को इकट्ठा करके एक बिंदु पर ला दें तो विस्फोट हो जाएगा जी, सारे चक्रों की पंखुड़ियां खुल जाएगी। लग रहा है ना कि कॉन्डेंसेट करके खास पार्टिकल पर बम्बार्डिंग करना। तो स न प्रसदति दुर्गाणी विश्वा समस्त नावेव सिंधु, जैसे समुद्र में डूबते हुए को नाव पार लगा देती है, तो दुरितात यज्ञ, ये सारे दुखों कष्टों को दूर करेगी। ये गायत्री साइंस है, ये दुर्गा साइंस है। बस तो इन मंत्रों का प्रयोग किया था। और 1 साल का साधना के ब्रेकलेस में जो चाहते हैं कि आत्म साक्षात करना है तो करना है इसी लाइफ में, और संसार का सारा सुख भोगना है तो भोगना है इसी लाइफ में, और जीवन छोटा है। लग रहा है ना कि कितना शानदार स्पीड अप लेना पड़ेगा। संसार भागने के लिए नहीं है, आनंद के लिए है। एक भी आनंद मत छूटे संसार का, तब कहलाएगा उर्वारुकमी व बंधना, पक गए। और आनंद तभी ले सकते हैं ना जबकि ज्ञान हो। बिना आत्मज्ञान के आनंद लेने जाएंगे वो खा जाएगा। चाशनी है, मक्खियां गई थी कि चलो खानदान वालों देखो बतासा बनना है ना, चाशनी है, सब खानदान वाले गए थे। उसी में से कुछ बूढ़े बुजुर्ग थे, उसमें मुखियों में होता है ना, कुछ समझदार ज्ञानी लोग होंगे, संत महात्मा, उन्होंने जाकर किनारे बैठ करके चाशनी को चट रहे थे और उड़ भी जा रहे थे, चाशनी भी खा रहे थे। योगी थे। उसमें कुछ मक्खियां ऐसी भी थी, तो पड़ो बीच में चाशनी है, फोकट का माल है, कूद पड़ी चाशनी में और पंख गया लपटा है, माथा धुने सिर पीटे, लालच बुरी भलाई नहीं लोगों के लिए कहा है, बेमौत मारी गई सब। हम लोग संसार के सुख में चाशनी की तरह कूद पड़ते, फदफदा फदफदा के मरते हैं अस्पताल में। क्या काम है, दुर्गति हो जाता है, घर वाले तार वाले। और चाशनी चाटने के लिए ही बनाई गई थी। तन्मात्रा साधना करना सीख गए, पका लिए, तब देखिए संसार में तेना देखते ना भुंजी था, है ना। कठोप ने पहले ही कि इसको त्याग पूर्वक भोगने के लिए ही बनाई गई। आनंद है, ईश्वर आनंद में है, आनंद में सृष्टि है, लेकिन उसके पहले त्यक्ते न तो हो जाए, अस्तित्व प्रज्ञ तो बन जाए। गीता में बताया है कि उसमें राग द्वेष वियुक्त, राग द्वेष वियुक्त पहले इसका अभ्यास किया जाए, यानी अस्तित्व प्रज्ञ हुआ जाए। विषयान इंद्रियशन, विषयों में विचरण करते हुए इंद्रियां आत्म वश्य विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति, वो आत्मा के प्रसाद आनंद को पालेगा इसी संसार में। जब ईश्वर हर जगह है तो हमको कहाँ छोड़ना, कहाँ भागना है, लगना है कि वो वाली लेयर को पकड़ना है इसी ह्यूमन लाइफ में सब। तो यही पर रखी है कि विश्वा शब्द का, विश्वा नावे व सिंधुम दुरितात यज्ञ है। और भी इसमें आ गया दुर्गे स्मृता हरते भीति मशेष जंतु। दुर्गा स्मरण करने वालों को, जो बिल्कुल हृदय से स्मरण करते हो, इस साइंस को हृदय तक उतारना, स्मरण करना, देखते हैं कि सहस्रार्थ तक यह भी हृदय है जो शतबार पाठ कर ले, अपने रोम रोम में यदि ऊर्जा को भरना है, इस ज्ञान को, विज्ञान को, साधना को प्रचारना है। देखिए दुर्गे स्मृता हर्षि भीति मशेष जंतु, संसार के सारे भयों को दूर कर देती। स्वस्थ स्मृता मति, यदि स्वस्थ हृदय से करे, निर्मल मन, स्वस्थ स्मृता मति, तो बुद्धि में भी ऋतंभरा प्रज्ञा भर दे। अतीव शुभम ददासी, अत्यंत शुभ प्रदान करती है। वाह हे दुर्गा, वो अन्य इस अर्ध हृदय वाली दुर्गा के सिवा कल्याण करेंगे और कौन है, तद को अन्य। ये देखिए हर मंत्रों के सूत्रों का जो प्रयोग करते हैं कितना कमाल का। तो हम लोग का देखिए समय हो गया है, और भी देखिए उसमें दुर्गा जो आई थी दुर्गति करने के लिए, एक बार महामाया के रूप में, एक बार दुर्गा के रूप में, और एक बार अंबिका के रूप में आई थी। अलग अलग राक्षस, अलग अलग शक्तियों का पदार्पण। बुद्धि के लिए तो शुंभ ये होते ना मधुकैटभ, विष्णु के कान से दुगो निकल गया था। अब समझिए इतना सात्विक हो विष्णु, ये मधुकैटभ का जन्म कहां से हुआ। ये देखिए राक्षस है, विष्णु के शरीर से निकल गए। अब हम क्या कर सकते, इतना शुद्ध हो गए, कितना शुद्ध हो जाएंगे। शरीर में कुछ न कुछ शक्ति है। तो जहां सोए, सोए हुए विष्णु से निकला था। जहां हम लोग आलस से सो गया, सोया ना माने आलस, जहां आलस आएगा तो कान के मैल में से दो राक्षस निकलेगा सबका। एक होता है मधु और दूसरा होता है कैटभ। मधु माने जो शहद की तरह मीठी है, उसको कहते हैं सेक्स, वासना।
वासना ही मधु है। और तृष्णा, हाँ, जो कभी भूरे कैक्टस प्लांट है वही कैटव कहलाता है। वासना और तृष्णा वो आलस से ही पैदा होता है बस। और ये दो राक्षस मिल करके कहा कि हमको खाएं, हाँ तब भूखा है, कुछ है नहीं, समुद्र है, समुद्र है, तो देखा करे गजब, एक कमल खिला है इसमें, कमल गोटा दिखाई पड़ा, भुवर भुवर, ब्रह्मा जी दिखाई पड़ गए, गजब का कमल गोटा। दौड़ पड़े खाने के लिए, छुपड़ा ले, तो कौन आ गया दो खाने के लिए हमको, बचाओ त्राहिमाम, अलग सी बात है। पुकारा ब्रह्म ज्ञान को तो वहीं पर महामाया आती, कोई उपाय करिए, पता नहीं दो को कहां से आ गया, तो उपाय करिए, तो वही कहा। और जा करके अब इसके राक्षसों के दिमाग में दब जाते हैं मधु के कब का, तो उसके दिमाग में, अब देखिए निराकार है, उसको प्रेरित करते हैं कि कैसे दोनों मराएगा। तो प्रेरणा देती हैं कि जो सोया है ना, इसको खाओ, बड़ा इसमें मजा है। तो आकर के उसका लतम नुकम से जगाते हैं। तो विष्णु जग गए, तो जग गए तो कहा कि तू युद्ध कर। तो युद्ध किए खूब, और 10,000 वर्ष तक लड़े इन्हीं से। समझ, जब विष्णु लड़ रहा हो 10,000 वर्ष तक, इसलिए ऐसा ना सोचें कि तन्मात्रा एक दिन में सिद्ध हो जाएगी, लेकिन लड़ना है, बस लड़ना है, मतलब इसको कमांड में ले आना है। मरेगा तो नहीं, ऊर्जा का नाश नहीं होता है, स्लीपिंग मोड में जाएगा। इतने होगा कि स्लीपिंग मोड में जाएगा, या उसको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेक्स एनर्जी कर सकते। कामदेव मरता नहीं तो देवता है, वो तो अमर है, तो फिर साधु पुत्रम जनिया कहां से होगा। अब उसमें देखिए जब लड़ता है तो उन्होंने, अब सद्बुद्धि, इतना 10,000 वर्ष तक लड़े। अब मधुकैटभ ने कहा कि यार इतना बढ़िया तो आज तक किसी ने मसाज नहीं किया था हम लोग, इतना, ये भी मारते थे ना, वो भी मारता था सब, लेकिन उस सब का जब इतना मसाज हो गया खूब, तो कहता है कि तू बहुत अच्छा लड़ा है, तू वरदान मांग ले। अब मन करता है कि तुमको हम लोग वरदान दे। अब राक्षस कह रहा है कि विष्णु से तू वरदान मांग। ये बोले कि नहीं, हम मांगते नहीं, हम वरदान देते हैं। यार मांग ले यार, हम लोग पहली बार इतने खुश हो गए तुम्हारे मसाज से। देखिए फटाफटी से मल्लयुद्ध किया था, तो इसके भीतर इतना आध्यात्मिक दर्शन है। तो कहा कि ठीक है, सचमुच तो लोग दे दो, ऐसा नहीं कि कन्या तो नहीं होते, लोग पलट जाओ। नहीं नहीं, तो देख जरूर देंगे। तो ऐसा तो वरदान दे, तू वरदान दे कि तू दोनों हमरा से मुआओ, हमसे मरो, हम हम मारते तो लोग मर जाओ, ये वरदान दो। तो तू मर नहीं रहा है ना, ये आफत है। तो कहा कि देखो हम लोग मरते नहीं है, स्लीपिंग मोड में जाते हैं, कोमा में चले जाएंगे, हम ऊर्जा है ना, हम नष्ट नहीं होते। तो अरे कुछ भी कर, लेकिन तू मर। तो अब ये बात रह गई, तो कहा कि देखो ठीक है, देखिए फिर भी कईयापन। कहा कि ठीक है, तू ऐसे जगह मारेगा तो हम मर जाएंगे जहां पर पानी ना हो। अरे खालस छीड़ सा खाली पानी पानी था, फिर भी दाव निकाल लिया। तो वो तो महाबुद्धिमान। तो उन्होंने जंघाओं पर रखा, देखिए वहां पर सूखा जमीन, और वहां पर उनको हृदय विदारा। तो जंघा पर रखने का मतलब है कि उर्वर में ओजोस्तु, सेक्स एनर्जी जघनम प्रजापति। तो जंघाओं का मतलब कि काम ऊर्जा का रूपांतरण मूलाधार का जब भी कर पाएंगे तो उसको अपग्रेड करेंगे, चक्रों से तो होगा। तो ये रूपांतरण की शैली क्या वो बताएगी। दूसरी बार में जब आ गए थे तो ये आ गया था महिषासुर, जो अंतर द्वंद में रहता हो, भीतर कुछ, कभी महिषा कभी आदमी। अंतर द्वंद में जूझते वाला व्यक्ति बहुत खतरनाक होता है, बाहर कुछ भीतर देखो, पकड़ में नहीं आएगा कि सज्जन है कि दुर्जन। बाहर से सब टूटा, पता चलेगा कि यही गांव भर को लड़ा बजा रहा है, देख रहे हैं? तो उस हालत में भी आएगा। उसके भी सैनिक गजब थे, एक था दुर्मुख, एक था दुर्धर। दुर्धर माने धारणा जिसकी गलत हो, नहीं होता है कॉन्सेप्ट, धारणा, वैसा ही व्यवहार करेगा। तो आदमी साधक अपनी कॉन्सेप्ट में, धारणा में हमेशा ईश्वरीय चेतना रखें। आत्मधारणा करेंगे तो उठते फिरते चलते बैठते स्वभाव भाव से पाले। और धारणा ही गलत हो तो, और दुर्मुख, डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका मुख हो तो इससे, इसके 7 सेनापति और थे, चिक्षुर, चामर, उदग्र, महाहनु, आस्कल, असीलोमा, बिडालाक्ष। चिक्षुर माने जो थोड़े दायरे में सोचता हो, नींद, छोटी आंखें। चामर, जो सिर्फ आउटर लेयर को देखता है। एक बात है ना, मैं चमड़ों को देख करके चमड़ों से अपना
एंगल ऑफ विजन केवल आउटर लुकिंग में चल रहा हो। चामर शब्द का प्रयोग था अष्टावक्र ने भी। हमने कहा था ना, ये हे जनक, आपने कहा था कि सब ब्राह्मणों की सभा में तो सब चामर बैठे, हमको हैंडीकैप्ड देख करके सब उपहास उड़ा रहे। तो आउट लुकिंग नहीं, अंतरंग को तत्परिणाम सवित, हर प्राणियों में विद्यमान सविता को देखो, ये कहा था। तो इन शब्दों का अपने भीतर सारे असल है। आत्मशक्ति से लड़ने की प्रक्रिया ही भीतर का, सिर्फ एनाटॉमिकल लड़ाई के सिवा कुछ नहीं है। बस वेद में दिखाया जाता है कि इंद्र ने वृत्रासुर युद्ध किया। एक भाष्यकार ने कहा है, एक महात्मा ने, उदंत ऋषि ने कहा, कहीं लड़ाई हुआ ही नहीं, न वृत्रासुर न इंद्र में लड़ाई नहीं। आसुरी वृत्तियों को वृत्रासुर कहते हैं भीतर में, आसुरी वृत्तियां वृत्रासुर, और इंद्र को आत्मा कहते हैं, अल्फा स्टेट। तो इंद्र और आसुरी वृत्तियों से यानी आत्म साधना से ही आत्मशक्ति जगती। ये दुर्गा साइंस है। बाद के लिए भी हम चलते हैं सीधे, कुछ प्रश्नोत्तरी हो जाएगा। ओके, हैंड्रेस कहीं बाहर से, चैटिंग में भी कोई प्रश्न नहीं है तो क्या करें, कंटिन्यू रखें। एक, हाँ जी, प्रणाम। हम्म, हाँ, देखिए आचार्य जी का ये जिज्ञासा है कि जब गायत्री मंत्र इतना समर्थ है और नवरात्रियों में गायत्री मंत्र के अनुष्ठान चलते थे, तो फिर दुर्गा की पूजा और दुर्गा सप्तशती का पाठ चलता है हर जगह, और वही भूल गए लोग। तो इसका क्यों कारण हुआ? तो जब ये गायत्री महाविद्या गुप्त हुई, तो हम सारे भारतीय शक्ति की उपासना शक्त कहलाते, शक्ति साधना, अपने को शक्तिमान बनाओ। तो मृकंड ऋषि के एक बेटा हुए मार्कंडे। तो मार्कंडे ऋषि इस पीड़ा को देख लिए, भाई गायत्री विद्या लुप्त होगी, कितनों को समझावे, डरे डरे सहमे, सब इसी माहौल है, तो शक्ति साधना के लिए कुछ दूसरा विकल्प ढूंढे। तो उन्होंने मार्कंडे पुराण लिखा अमरकंटक में बैठकर। अमरकंटक जब हम गए थे यज्ञ कराने, बहुत पहले की बात है, करीब 85 वगैरह की बात है, तो यहाँ पे विशाल बरगद का वृक्ष है, अभी भी उसको कोई काल नहीं पता बताता। तो मार्कंडे ऋषि वहीं पर बैठ करके तप किए और उनको सिद्धि मिली आत्म साधना से। तो उन्होंने पुराण लिखा, मार्कंडे पुराण। उसी में 72वें अध्याय से लेकर 82वें अध्याय तक शक्ति साधना का प्रकरण है। उतने को निकाल करके एक अलग बुकलेट बना दिया गया, जिसको दुर्गा सप्तशती का, कि कम से कम वो नहीं तो पौराणिक ढंग से, यानी कि श्रद्धा बढ़ाया जाए शक्ति साधना के प्रति। उसी में सब यह है, महामाया, दुर्गा, असिलोमा, भस्मासुर और अंबिका है, नारसिंही, ऐन्द्री, बाराही, अंबिका के जो साथ आ गए हैं, तो सब साइंस है भीतर के। तो इसकी आराम पर राजा सूरत गया है वहां पर, तो ये सारे जो बनाई गई कि कम से कम कुछ न से कुछ तो लाभ मिले, तो श्रद्धा परक लाभ हो। तो श्रद्धा मान लभते ज्ञान, श्रद्धया अग्नि समिधते। गुरुदेव ने भी देखा कि गायत्री मंत्र ये चल रहा है वो चल रहा है, तो पता नहीं कुछ लोग जप नहीं पा रहे हैं, कुछ ये हो रहा है, समाज रुकावट डाल रहा है उनको कि तुम नहीं जप सकता। हम दीक्षा देके आ जाते हैं तो बाद में गांव वाला उसको तो कष्ट देता है। एक और इन्होंने भी ऑप्शन निकाला, गायत्री चालीसा। तो इनका अपना एक क्रिएशन है, जैसे उन्होंने तुलसीदास ने अपना जैसे निकाला। तो इन्होंने गायत्री चालीसा लिखा कि श्रद्धा पर लाभ है। तो उसमें भी आपने पढ़ करके, तो गायत्री चालीसा भी पढ़वा करके सिद्धि दिलवा दिया, देखिए ना। तो श्रद्धा के आधार पर मिला, ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड घनेरे सब गतिमान तुम्हारे प्रेरे, अक्षर 24 परम पुनीता है ना, उसी की सारी बात। तो इस तरीके से तो श्रद्धा संवर्धन के लिए ये बात रखी जाती है। और गायत्री की 24 शक्ति धाराएं में एक ना दुर्गा भी है और एक काली भी है, दोनों आता है। जैसे 12 अक्षर आध्यात्मिक हो गया, तो 12 वैज्ञानिक है, तो उसमें स्य
जैसे तत्सवितुर्वरे नियम भर्गो देव, व तक हो गया 12। स्य धीमहि, अब स्य माने सावित्री, पदार्थ जगत का जो नेतृत्व करे, पंचमुखी संसार पंच तत्वों से बनी हुई। तो स्य के बाद धीमहि, धी माने महासरस्वती, म माने महालक्ष्मी, ही माने ये जो भवानी चल रही है महाकाली, तो उसके धी होते हैं। तो उसकी उस महाकाली के उसके रिसर्च स्कॉलर है दुर्वासा ऋषि, और उसका बीज मंत्र क्लीं, पता है ना, ह्रीं श्रीं क्लीं। तो क्लीं वाले बीज मंत्रों का खोज किया था दुर्वासा ने, और देखिए कितने बड़े उनके भी उनके पराक्रम बढ़ गए। और एक और भी होता है जो न है, इसका होता है जो दुर्गा न अस्माकं हरते, तो इसका होता है बीज मंत्र हूं। जिस मान लीजिए रोग दुख हुआ है, भूत प्रेत पकड़ा है, इससे भी भाग जाता है। एक गजब सब बीज मंत्र है, कहीं भी हो कितना भूत प्रेत कई बाधा हूं केवल करने से भागते हैं सब। इन बीज मंत्रों पर लंबा प्रैक्टिकल किया होगा। इसके वैशंपायन ऋषि ने वो महाप्रलय में भी बच जाते थे। प्रज्ञा पुराण लास्ट वाले अध्याय में वैशंपायन और उन्होंने ये मिले हुए थे मार्कंडे ऋषि। तो ये ठीक बात है, तो इसके चलते यहाँ पर प्रश्न होगा। लेकिन अब जबकि गायत्री विद्या सर्व सुलभ हो गई, 3 नवरात्रियों में गायत्री मंत्र का से अनुष्ठान कर सकते हैं, और दुर्गा गायत्री का दशांश वाला मंत्र जप सकते हैं। ओम गिरिजाय विद्महे शिव प्रियाधिनी तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। तो दुर्गा जी की भी साधना हो गई और मूल परब्रह्म की सत्ता से भी जुड़ गए। तो 24 गायत्रियों का प्रयोग अलग अलग पर्वों में कर सकते हैं। ओके जी, धन्यवाद। आगे जी, प्रणाम। क्या मंजी क्या प्रश्न है? थोड़ा सट कर बोला था, ये बोल देंगे, सुने होंगे तो नजदीक में। पूछ रही है कि गीता में भगवान कृष्ण बोले कि हमारे बोले हाँ यहाँ हम बोलिए, हम प्रश्न बोल देंगे कि ताकि ऑनलाइन वाले लोग भी समझ सके क्या प्रश्न। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि यहाँ कर बोलिए, तो ये माइक छोड़ दीजिए और यहाँ कर बोलिए, यहाँ कर बोलिए। हाँ, यहाँ बोलेंगे तो ठीक है। हाँ, कहिए तो सुनाई पड़ रहा है। भगवान कृष्ण अर्जुन, हाँ, तस्मात् योगी भवार्जुन, ठीक। और गुरुदेव हम लोग जो है संत ब्राह्मण के लिए ब्राह्मण तो दोनों तरह का ही, तो वो अंतिम शास्त्र बता रहे थे इससे और हम हाँ, देखिए इनका प्रश्न है, ऑनलाइन वालों को बता दें। एक दीदी का प्रश्न है कि कृष्ण ने तो गीता में कह दिया कि तू योगी बन, तो योगी बन माने सारंगी उनगी लेकर के हरथरी वाला मत बन, माने अस्थित प्रज्ञ बन जा, फिर बाद लड़ाई कर, युद्ध, योगी बन के युद्ध कर। ठीक है, तो उन्होंने युद्ध को लिए प्रेरणा इसलिए किया कि वो डिफेंस डिपार्टमेंट को क्लास ले रहे थे। क्षत्रिय थे ना, राजाओं का उस समय राजा लोग क्षत्रिय डिपार्टमेंट संभालते थे और दंडाधिकारी के रूप में थे। तो डिफेंस के सामने जब कहा जाएगा तो इस भाव से, इस एंगल ऑफ विजन से इनको तहस नहस कर डाला, क्योंकि ये धर्म विरुद्ध है सब। तो इसलिए उनको युद्ध से वो ड्यूटी था। हम लोगों के लिए युद्ध हो गया अपनी ड्यूटी, अपनी पढ़ाई लिखाई, घर परिवार, बिजनेस मैनेजमेंट, कृषि व्यापार, ये युद्ध क्षेत्र हम लोग का होगा। अब देखिए, अब ये गुरु जी कहते हैं कि तू संत बन ब्राह्मण बन,
तो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर, लेकिन भाव संवेदना मत खोज। एक हो गया ब्राह्मण माने प्रखर प्रज्ञा, और संत माने सजल श्रद्धा। संत के बारे में बताइए, करुणा से लबालब भरा हो, कटोरा लबालब भरा हो और बिना माने मतलब का छलक रहा हो, उसको संत कहते नहीं। तो उसको सजल श्रद्धा, सजल श्रद्धा, श्रद्धा तो अपने आप में श्रद्धा है, फिर सजल श्रद्धा का मतलब छलकती श्रद्धा। तो ये दोनों ही सुप्रीमो होता है, दो बड़े हाथ हैं जिससे ईश्वर को पाया जाता है। भाव संवेदना, संवेदना ही शुष्क हो गई, स्नेह ही खत्म हो गया दिया बाती में, तो फिर क्या बचा। तो यह आगे बात नहीं कर रहे हूं। तो ये दोनों पर, लेकिन तू भी जोगी बन। अब इन्होंने योग की परिभाषा बदला, वहां कुछ और था, चित्त वृत्तियों का निरोध। अब चित्त वृत्तियों को समझे में नहीं, 1 साल लग गया पढ़ाते पढ़ा। तो गुरुदेव ने कहा कि योग की अलग परिभाषा दी, कथनी से करनी को जोड़ हो गया जोगी। जो कहता है ऐसा तू कह मत, भाषण मत, वैसा तू कर, तो हो गया जोगी। क्षुद्रता को महानता से जोड़, ऐसे लिखा है ना, पुनर्जागरण में सब बातों को बोल रहे हैं। एक ही बात हुई। तो अब देखिए, अब हो गया कि क्षत्रिय अब राजाओं के भाग में नहीं रहा डिफेंस, अब डिफेंस डिपार्टमेंट अलग हो गया। न्यायपालिका पहले राजाओं के यहाँ पर थी, तो राजा लोग क्षत्रिय कहलाते। अब रह गया कि अब क्षत्रिय एक विभाग हो गया, न्यायपालिका, डिफेंस, दरोगा, फौज, कोई भी घर का आदमी जा सकता है इसमें। साथ ही साथ में विधायी का ब्रह्मा विभाग, व्यवस्थापिका कार्यपालिका को विष्णु विभाग कहते हैं, और न्यायपालिका को शिव जी का विभाग कहते हैं। तो इन जब विभाग इसका अलग हो गया न्यायपालिका का, तो अब लड़ने को नहीं, अब तो लड़ेंगे तो आएगा थाना पकड़ेगा कि आप क्यों मार दी, हम काहे का थे, हमको भी सरकार वेतन देती है। आप मारना है तो अज्ञानता को मारो, ठीक, अज्ञानता कष्ट दे रहा है तो यहाँ पर दरोगा ना कुछ करेगा, क्योंकि भीतरी का मंद बुद्धि है। तो इसको मारेंगे तो तू ब्राह्मण बन, लग रहा है ना, अपना बुद्धि खुद सुलझाओ, आत्मज्ञान पा, तो तू ब्राह्मण बन, लग रहा है ना बात की, बार बार यहाँ पर मत है, अपनी बुद्धि खुद सुलझाओ। आश्रम तको, आश्रय तको न हीन कहा, तो खुद के ज्ञानवान बनने को एक बात कहे, ब्राह्मण बन मैंने खुद के अपने आप को आत्मज्ञानी बना। और संत बन यानी भाव संवेदना, अपने को संत बना लेना बड़ी बात ना है, समाज को दही चुपर होता है, तुझसे और भी कुछ लोगों को लाभ मिल जाए। ये इकोलॉजिकल को इकोलॉजी है, सोशल डेवलपमेंट। समाज ने हमें पत्नी दिया, समाज ने हमें मित्र दिया, समाज ने हमें विद्यालय दिया, हमने थोड़े बनाया। तो इन पितरों का कर्जा भी तो चुका, तू खाली लाभ लेते लेते मर गया। जिस फल को हम लोग खा रहे हैं, सेब हिया शान से खा रहे हैं, खुद बोए हैं थोड़े, उसमें कितने श्रमिक लगे होंगे, कितने वो लगे होंगे, कितना रात दिन मेहनत किया, और कहाँ से गाय का प्रोडक्ट बना करके देखिए राणा साहब यहाँ ला दी। हम केवल पैसा देकर कीमत नहीं चुका सकते। आपने नहीं देखा करीब में जाकर कितने श्रमिक, कितना भाव, कितना यज्ञ होता है, कितना मेहनत किया जा रहा है। उस मेहनत को 2 4 10 रुपए से नहीं किया सकता। जो आत्मज्ञान मिलता है यहाँ पर, सारा जीवन भर का भी संपत्ति लगा देंगे तो भी इसका मूल्य नहीं चुका पाएगा। तो अब रह गया कि हमारा कम से कम इमोशन तो जुड़े, भाव संवेदना। जिस कपड़े को हम लोग पहनते, ना जाने कहाँ से फैक्ट्री में कितने वर्कर लेबर पसीना गला कर काम कर रहे हैं, तो केवल ट्रांसपोर्टेशन का खर्च दे देने से बात नहीं बनेगी, इमोशन देना है हमें, भाव संवेदना। ईश्वर ने दिया, ईश्वर प्रति इमोशन जोड़े, तो भाव संवेदना को श्रद्धा कर। देखे नहीं बन, तो संत बन, ब्राह्मण बन जाएगा, शानदार हो गया कि नहीं। ज्ञानवान बना तो इसे दूसरों को उद्धार कर, अज्ञानियों को ज्ञानवान बना, है ना कमाल का। तो इसी को योग कहते हैं, कथनी करनी की करनी। क्लियर, यही बात इसी रूप का आज के परिभाषा में इन्होंने उस योग को बताया। ठीक है, ओके। जी देखिए, हमको जहां तक सुनाई पड़ा नरेंद्र ठाकुर जी का प्रश्न, कि उसमें है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा है ना जी। तो दैविक होता है प्राकृतिक प्रकोप, जैसे कहीं बादल फट गया, अभी होता है ना कि आपके हिमाचल में कितने परेशानी आई, ढह जाता है, टूट जाता है, मंदिर हम लोग के सुन सुन करके दहल जाते थे कि कैसे वहां के लोग जी रहे हैं, सर्वाइव कर रहे होंगे।
एक तो चट्टान ऊपर से आ करके बता देते नाना साहब उनके जो है ना आवासीय, उस पर भी जा करके गिर पड़ा। तो ये सब इन्होंने तो नहीं गिराया, इन्होंने तो सुरक्षित जगह किया होगा, खुले पड़ गए, भूकंप आ गया, रास्ता में दो बेचारे एक ही परिवार के थे दोनों, और दोनों नवयुवक था, अभी बिजली गिरी, दोनों स्पॉट हो गए, घर में कोई कमाने वाला नहीं। बस आ गया तब उसमें काम के आदमी नहीं, साथ में जच्चा बच्चा गर्भवती महिला ये सब भी मर गए। डिवाइन आया तब है। तो जो दैविक प्रकोप होते हैं इससे बचा जा सकता है क्या, ये प्रश्न है। क्लियर, बचा जा सकता है, लोग बचते रहे हैं, कहीं मिलता है। हाँ, मानस कार ने एक जगह लिखा है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। इसका मतलब है कि कोई वैसा आर्ट ऑफ लिविंग जरूर होता होगा कि जो ब्रह्मांडीय मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम चेंज कर सकें। इसी को एस्ट्रोनॉमी साइंस कहते हैं। आर्यभट्ट भास्कर वगैरह थे, इधर वो भी बौंजाई हो गया, कहाँ करना था कि इन ग्रह नक्षत्रों से आने वाली घातक, वो भी चुंबक, आदमी भी चुंबक, तो वो उसका मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, और आदमी अपना चाहे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा सकता है, अपने औरा को बढ़ा सकते हैं तब करके। विश्वामित्र ने अपने मैग्नेटिक फील्ड को इतना बढ़ा लिया था कि करोड़ों मील दूर तक ग्रहों का आदेश देते थे, तो वैसे वैसे हेरफेर कर देते थे। तो उनके मैग्नेटिक फील्ड आता है धरती के मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस करने की। यहाँ पर वृक्षारोपण था, सब कुछ चल रहा था, जब 80% वृक्षारोपण हो जाए तो इकोलॉजिकल अनबैलेंस नहीं होता, मौसम नहीं गड़बड़ाए। हमने ठूठ भूंड करके 20% से भी नीचे आ गए। एक वैज्ञानिक ने कहा कि यदि हर व्यक्ति 10 पेड़ लगाएगा तभी इतना साल लग जाएगा इसको बैलेंस करने। तो ये हम लोगों ने जब गलती किया है तो प्रकृति तो रक्षा करेगी इसका, तो अपने मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके इसको चेंज कर दी। तो उस हालत में आदमी चुंबक है, हम अपना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा करके इससे मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर सकते। कुछ गुरुदेव ने भी कहा जो यह आ रहा था ना स्काईलेब टूटा था, तो स्काईलेब को गिरना था पृथ्वी पर ही कहीं, पूरी वैज्ञानिक बुद्धि लग गई थी कि पृथ्वी पर ही गिरेगा। तो पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि तुम लोग जब करो तब करो गायत्री महामंत्र। तो एक समूहबद्ध से जब तब करवाया था, वैज्ञानिकों ने देखा कि यहाँ पर आया करीब में, लेकिन एक खास स्टेज पर आकर अपने आप ही दिशा बदल दिया और समुद्र में जाकर गिरा था। इसका मतलब हुआ करता है कि हम चाहें तो अपने भीतर का मैग्नेटिक फील्ड करके और ग्रह नक्षत्रों से आने वाली घातक किरणों को आवरा बनाकर काट सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी मनुष्यों के पास है, तब कहलाएगा कि एस्ट्रोनॉमी साइंस को हमने उसका सही माना। अब यहाँ तो अंगूठी और रिथी में फंस गए होंगे, इस ग्रह से उन नक्षत्र से किसी भी ऋषियों को अंगूठा अंगूठी पहनते नहीं देखा, क्योंकि ये पौधा लगाते थे ना। अब देखिए सारे ग्रहों नक्षत्रों को शांत करने में प्लांट लगा दिया, एक अंगूठी से एक आदमी का लाभ मिलता, ये पूरे मोहल्ले का आने वाले सबको लाभ दे रहा है। प्लस इकोलॉजी, इसके बायोप्लाज्मा सैकड़ों करोड़ों में दूर कर लाभ देते हैं। तो ये इन सारे साइंसों से उसको लोग उस समय अपने को चेंज कर लेते। तो दैविक प्रकोप होते हैं, उसमें थोड़ा सा एक सामूहिक समूह को एक रिजल्टेंट अपने मैग्नेटिक फील्ड चेंज करना पड़ता है, तब तो वो भी प्रभावित हो जाएगा। ओके जी। एक हाँ 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 बाबूजी प्रणाम। बाबूजी कहते हैं जब दुर्गा शक्ति चंडी रूप में आई हैं तो खप्पर लेकर के राक्षसों का खून पीती हैं, इसका क्या मतलब हुआ? ये तो फिर से बोलिए तो। बाबूजी दुर्गा शक्ति जब चंडी के रूप में आई है, काली के रूप में, तो कहते हैं खप्पर लेकर के वो दुष्टों का खून पीती है राक्षसों का, तो ये क्या मतलब हुआ, क्या सेंस? देखिए इनका प्रश्न है सुभद्रा देवी का, कहते हैं कि दुर्गा जी चंडी बन के आई तो खपड़ा खपर लेकर के और दुष्टों का खून पीते चलती थी, जीभ लप लप खून, नहीं डरावना शब्द रहता है। छिन्न मस्ता देख के फोटो देख करके डर लगता है, खोपड़ी उड़ रहा है, खोपड़ी में से खून निकल रहा है, दो और खोपड़ी पी रहा है, छिन्न मस्ता, यही ना बात है। और भी कंकाल टांगना, खून पीते चलना। तो देखिए बात ऐसी है कि एक रक्तबीज नाम का भी था उसमें, जब अंबिका बन के आई थी तो राक्षसों में एक उसमें था सुमनि सुम था, चंडमुंड था, रक्तबीज था। तो रक्तबीज कहते हैं ब्लड कैंसर को, कैंसर को रक्तबीज कहा जाता है।
और इनसे हमें चूंकि इनसे रक्षा करनी है, इसलिए राक्षस कहलाए। तो इन रोगों से हटाना है, तो इसमें एक भी उसका रूट बचा रहेगा, तो फिर एक भी खून का बूंद गया तो कहीं ना कहीं पर हो गया, ब्लड में घुस गया ना उसकी जड़। तो उस हालत में घाव में भी कैंसर हो सकता है, कहीं भी एक खास पार्ट में भी हो सकता है कहीं। तो उस सीड को हटाना है तो जहां भी बाहर उसका निकाले तो वहीं से वहीं जलाना पड़ता है, वहीं से वहीं पी लेना पड़ता है, चूने मत पाग बाहर। तो इसी के गलाई को कहा जाता है। तो रक्त बीज को कैंसर वाले हैं, तो कैंसर वाले लोगों के लिए कहता है तू पी ले, उसके कण परमाणु कहीं भी मत रहे, उसको तू रिसाइकलिंग में सीधे डाल करके ले जाए। तो रिसाइकलिंग के प्रोसेस को पीना कहता है। और खोपड़ी भी लगा करके घूम रही। तो अच्छा, एक और भी बात है, काली माई के माला में मुंड माला है ना जी, उसमें बकरों का मुड़ी है कहीं, तो फिर काली के नाम पर बकरा क्यों काटते हैं? लग रहा है ना कि फोटो के अनुसार भी नहीं अकल आ रहा है। अपना खोपड़ी काट काट के चढ़ाने पर मजा भी आता, तो उसमें बकरा तो खाते ही नहीं है। बकरा का खाती तो बकरा का मुड़ी पहनते, उंगली माला उंगली लेता था तो पहनता था। अच्छा, उस मुंड में भी देखिएगा महिलाओं का मुड़ी नहीं है, गजब। बच्चों का भी मुड़ी नहीं है, गजब। या साधुओं का तिलकधारी किसी का है मुड़ी उसमें? ला ला ला, माने हद से ज्यादा क्रोधी लग रहा है ना, आक्रामक। मोच हद से ज्यादा टेढ़ हो। एक होता है ना कि साधारण टेढ़, एक इतना घुसियाइल है, माने अहंकार का चरम सीमा। और क्रोध, वासना, तृष्णा और अहंता, ऐसे लोगों की खोपड़ी खा रहे। ऐसा राक्षस जिस आदमी में जाएगा, आदमी जानवर की तरह व्यवहार करेगा। तो इसलिए पशु बलि, भीतर की पशुता को हटा। अभी माहिंसी, गो माहिंसी, मां हिंसा सर्वाभूता। वेद का कहना है कि बकरों की हत्या मत कर, गो की हत्या मत कर, और मां हिंसा सर्वाभूता नहीं, देवी देवताओं के आड़ में किसी भी जंतुओं की हत्या न कर। काम क्रोध लोभ आदि पशव, काम क्रोध लोभ को पशु कहा गया, इसको छोड़ने की प्रक्रिया को पशु बलि कहते हैं। क्लियर? जी। तो इसको भीतर ही भीतर रिसाइकलिंग करिए। वासना को बाहर कहाँ फेंकेंगे? बाहर भी जहर, भीतर भी जहर। भीतर ही भीतर उसका रूपांतरण कर देंगे तो आत्मज्ञान मिल जाएगा। इसी को खून पी लेना कहते हैं भीतर। ठीक। जी प्रणाम बाबूजी। लेकिन वो कहते हैं राक्षसों का खून पीती थी, अपना खून तो नहीं ना, ऐसा है ना हाँ, कि तो जिसको भीतर में मारती थी आपको उसका खून पीती थी। देखिए, भीतर में बैक्टीरिया चला गया, टीबी का कीटाणु, तो उसका खून पीना, यानी उसको मारने के अच्छा। लिए आप इंजेक्शन दे रही हैं भीतर में अस्पताल में। तो अपने ही भीतर का अपने ही दवाई न खाए जी, अपने ही दवाई खा करके अमीबिक डिसेंट्री वालों को मार रहे हैं भीतर में। जी। अमीबा हिस्टोलाइटिका, इसको मार रहे हैं। अपने ही भीतर के राक्षसों को मारना जा रहा है, तो अपने ही खून पीना कहलाएगा। आपके ही खून में घुसा हुआ है, तो उसको जी। पीना अच्छा। पड़ता है अपने को। अच्छा, जब हर जगह अपनापन अपनापन है, आत्मा स्वर्ग होते, तो यहाँ पराया कौन है? रिसाइकलिंग की व्यवस्था की जा रही है और आत्मा मरती नहीं है, तो किसका खून पीना? अच्छा, पिशाच को मारिए। पिशाच कहते हैं कि ऐसे भी कीटाणु हैं जो कि आपको भोजन से शरीर में जाए, टाइम हो गया है उधर का, तो अभी बंद करते हैं। तो जो भोजन के माध्यम से जाकर रोग पैदा किए, इसको बोलते हैं यातुधान। और जो जा करके मांस खाने वाले भी कुछ कीटाणु लिवर से उसको खा जाएगा, मलेरिया वगैरह ये सब जो होते हैं, उसको बोलते हैं क्रव्यात। और जो खूनों को चूसता हो, पीलिया वगैरह रोग, एक होता है ना कौन, तभी डेंगू, तो सारा प्लेटलेट्स को खा जाता है। तो इस तरीके के बीमारियों को कहा जाते हैं, जो इसको कहा जाता है पिशाच, जो रक्त को ही मतलब कम करने लगे। इनसे रक्षा करनी है, इसलिए रक्षस कहलाया। हानिकारक, इनसे रक्षा भर करनी है, इसलिए रक्षा है, इसे रक्षा करो। रक्षांसी कृपयंताम, है ना वहां पर। ठीक है, थैंक जी यू। प्रणाम बाबूजी, धन्यवाद बाबूजी। हाँ, ओम शांति ही, शांति ही, शांति। समाप्ति। प्रणाम।